मैंने सुना है मुल्ला नसरुद्दीन ट्रेन में यात्रा कर रहा है, एक युवक सामने ही बैठा हुआ है। उस युवक ने पूछा, क्या वहां से बता सकेंगे आपकी घड़ी में कितना बजा है? मुल्ला नसरुद्दीन ने घड़ी तो नहीं देखी, युवक को नीचे से ऊपर तक देखा। एक बार, दो बार, तीन बार। युवक तो घबराया। उसने कहा कि मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि आपकी घड़ी में कितना बजा है। नसरुद्दीन ने कहा कि वही तो मैं देख रहा हूं कि जिस आदमी के पास घड़ी भी नहीं है उसको समय बताना कि नहीं। उस युवक ने कहा, आप भी हैरानी की बात करते हैं, घड़ी नहीं है इसलिए तो पूछ रहा हूं, इसमें आपका क्या बिगड़ जाएगा? नसरुद्दीन ने कहा कि भाई मेरे, तुम अभी जवान हो, मैं बूढ़ा, अभी तुम्हें अनुभव नहीं। अभी तुम पूछोगे कि कितना बजा है, मैं कहूंगा कि 5 बज गए, फिर बात आगे बढ़ेगी, कोई यहीं तो रुकने वाली नहीं। बीच पड़ गया, अब इसमें अंकुर निकलेंगे। तुम पूछोगे कहां जा रहे हो, मैं कहूंगा बंबई जा रहा हूं। तुम पूछोगे बंबई में कहां रहते हो। ऐसे सिलसिला चलेगा, आखिर में यह होगा कि मैं तुमसे कहूंगा कि अब बंबई तुम भी आ रहे हो तो मेरे घर भोजन ले लेना, मेरी जवान लड़की। तुम एक दूसरे को देख के जरूर बातचीत में लग जाओगे, फिल्म देखने जाना चाहोगे और झंझटें शुरू होंगी। और आज नहीं कल तुम प्रस्ताव लेकर हाजिर हो जाओगे कि मुझे विवाह करना आपकी लड़की से। और मैं तुम्हें साफ कह देता हूं, अभी कह देता हूं कि जिस आदमी के पास घड़ी भी नहीं है उसके साथ मैं अपनी लड़की का विवाह नहीं कर सकता। हमें हंसी आती है, मगर ऐसे ही हमारा मन है। ऐसे ही तो तुम कितने जुगाड़ बिठाते रहते हो। देखोगे गौर से तो अपने मन पर भी हंसोगे। मन सेक चिल्ली है, वो दूर दूर की सोचता है, होनी अनहोनी न मालूम क्या क्या सोचता है। तुम जरा लौट के देखो, तुमने कितना जीवन भर में सोचा ऐसा हो वैसा हो, क्या हुआ, कितना उसमें से हुआ। 99% तो कभी हुआ नहीं, लेकिन उस 99% के लिए तुमने कितना समय गंवाया। और जो 1% हुआ उससे क्या हुआ। एक पागल खाने में एक मनोवैज्ञानिक अध्ययन करने आया है। वो पूछता है सुपरिंटेंडेंट से कि ये जो पहला आदमी कटघरे में बंद है और छाती पीट रहा है और हाथ में एक तस्वीर लिए हुए उसे चूमता है और छाती से लगाता है, इसे क्या हो गया। उस सुपरिंटेंडेंट ने कहा, इसकी बड़ी दुख भरी कथा है। जिसकी ये तस्वीर लिए इस स्त्री को प्रेम करता था, विवाह करना चाहता था, लेकिन उस स्त्री ने इंकार कर दिया। तब से ये विक्षिप्त हो गया। बस उसकी तस्वीर ही अब इसका एकमात्र सहारा है। 24 घंटे उसी की धुन लगी। ये मजनू है, आधुनिक मजनू। लैला इसे मिली नहीं। थोड़े आगे बढ़े, दूसरे कटघरे में एक आदमी अपने बाल खींच रहा था, सिर पीट रहा था, दीवार में सिर मार रहा था। उस मनोवैज्ञानिक ने पूछा, इसे क्या हुआ। सुपरिंटेंडेंट ने कहा, आप न पूछते तो अच्छा था। इसने उस स्त्री से शादी की जिस स्त्री ने पहले आदमी को शादी करने से इंकार कर दिया था। जब से इसने शादी की तब से पागल हो गया। उस स्त्री ने इसे पगला दिया है। वो स्त्री इसकी जान खाए जा रही। एक विवाहित नहीं हुआ इसलिए रो रहा है, सिर पीट रहा है। एक विवाहित हो गया है इसलिए रो रहा है और सिर पीट रहा है। और ऐसा सारे जगत में घट रहा है। तुम पालोगे तो रोओगे। जिन्होंने पा लिया उनसे पूछो, उनकी आंखों में आंसू है। तुम नहीं पाओगे तो रोओगे, क्योंकि प्राणों में एक पीड़ा रह जाएगी, कुछ भी ना कर पाए। संसार का अर्थ
ये वृक्ष, ये चांद तारे, ये आकाश, ये सूरज, ये नदी, पहाड़, ये लोग, पशु पक्षी, यह नहीं है। तुम्हारे तथाकथित महात्मा तुम्हें यही समझाते रहते हैं कि ये जो फैलाव है ये संसार है। नहीं, यह फैलाव संसार नहीं है। तुम्हारे मन का जो फैलाव है, प्रपंच मन का, वह संसार है। उस संसार से मुक्त हुआ जा सकता है। असंभव सा लगेगा शुरू में कि कैसे अपने अतीत से मुक्त हो जाओ, लेकिन अतीत है क्या सिवाय स्मृतियों के ढेर के? राख है, अंगार भी तो नहीं बची। राख से मुक्त होने में ऐसा क्या असंभव है? राख को ढोना मूढ़ता है। राख से मुक्त हो जाना सहज सरल बात होनी चाहिए। जो बीता सो बीता, अब उसको पकड़ के कहां बैठे हो? तुम्हारे हाथ खाली हैं। हाथ खोलो और देखो, वह जा चुका है। अब तुम रो तो भी लौट नहीं सकता। अब तुम लाख परेशान हो तो भी उसे वापस नहीं ला सकते। समय लौटता ही नहीं। इसलिए पीछे लौट लौट के जो देखता है वो व्यर्थ ही कष्ट पा रहा है। वो अपने को ही अकारण सता रहा है। और कितना समय उसमें जा रहा है, कितना बहुमूल्य वर्तमान तुम नष्ट कर रहे हो अतीत की स्मृतियों में। जीवित को मुर्दे के चरणों में झुका रहे हो, जीवित को मुर्दे के आगे समर्पित कर रहे हो। जीवित